नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज जो हम कहानी देखने वाले हैं वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है रुत। रुत हमसे ये कहती है कि तकरीबन 7 से 8 साल हो गए इस घटना को। वो घर पे अपने अकेली थी और उस वक्त दोस्तों बहुत ही मौसम जो था वो बहुत ही बुरा था और उस वक्त उनके यहाँ पे एक टॉर्नेडो आया था। वो पहले तो इतना टॉर्नेडो भयंकर नहीं था, लेकिन जैसे जैसे वो उसकी गति बढ़ गई वो इतना उसने भयानक रूप लिया कि उसने उस एरिया में बहुत ही ज़्यादा विध्वंस मचा दिया। और वो ये कहते हैं कि उसका जो घर था उसकी पूरी छत ही नीचे गिर गई थी और उस छत के मलबे में ये दब गई थी। और वो ये कहती है कि मैं हिल भी नहीं पा रही थी और धीरे धीरे उसकी चेतना भी ख़त्म हो गई। उसको कितना लगा था उसको खुद पता नहीं था और बाद में वो होश खो बैठी। रुत ये कहती है कि होश खो देने के बाद उसने अपने आप को अपने शरीर से ऊपर जाते हुए देखा, अपने आत्मा को। और उसके बाद वो ये कहती है कि एक बहुत ही अलग जैसे वो कह रही थी कि बादलों की एक सुंदर दुनिया, वैसे एक दुनिया में उसने अपने आप को देखा। वो इतनी सुंदर दुनिया थी कि जैसे वो रुत को पेंटिंग निकालने की शौक़ था, लेकिन रुत ये कहती है कि वो इतनी सुंदर दुनिया थी कि मैं उसको ठीक से पेंट भी नहीं कर सकती थी। वो जो इतनी सुंदर दुनिया थी जहाँ पर उसको हम पेंट में किसी कागज़ पे उतारना ही उसको इम्पॉसिबल था। और रुत बाद में ये कहने लगी कि श्वेत वस्त्र में सफ़ेद रंग के वस्त्र में उसके सामने से 2 आत्माएं आई। और वो जो 2 आत्माएं थी उनको देखकर रुत बहुत ही खुश हो गई, क्योंकि वो उसमें कि एक उसकी माँ थी और उसमें का दूसरा जो था आत्मा वो उसका भाई था। रुत ये कहते हैं कि ये जो जब घटना हुई थी उसके साथ, उसके 5 साल पहले उसकी माँ और उसका भाई कार से जा रहे थे और उनका एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों इस दुनिया से चले गए थे। रुत ये कहती है कि आज उनको देख मुझे इतनी खुशी मिल रही थी कि मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। वो अपने माँ से और अपने भाई से गले मिली और वो भी बहुत खुश हुए इसको देखकर। और बाद में रुत के भाई ने उसको ये कहा कि तुम्हें हमारी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम इस दुनिया में बहुत ही खुश है। रुत की माँ ने भी यही कहा कि तुम जब हमारे लिए दुखी होती हो तब हमें ज़्यादा तुम्हारी फ़िक्र रहती है या फिर हमें ज़्यादा दुख होता है, इसलिए तुम हमारी प्लीज़ फ़िक्र मत करो, हम यहाँ पे बहुत ही सुंदर घर में रहते हैं। और बाद में रुत के भाई ने ऐसे एक दिशा करके उसको दिखाया कि वहाँ पर हमारा एक सुंदर घर है। रुत ये कहती है कि वहाँ पर चारों तरफ बादल ही दिख रहे थे, लेकिन इसके जब भाई ने ऐसे एक दिशा करके दिखाया तब उसने देखा कि एक वहाँ पर ही सुंदर घर था। जैसे एक पेड़ों तले एक बहुत ही उसके बीच में बहुत विचार सोच करके एक घर हम अगर बनाएंगे तो इतना सुंदर वो घर दिख रहा था। और रुत ये कह रही थी कि वाह, इतना सुंदर है तुम्हारा घर, मुझे भी लेकर जाओगे? तब बाद में रुत की माँ ने कहा कि तुम्हारा अब तक वक्त नहीं आया है वहाँ पर आने का, हमें बहुत ही कम समय मिला है तुम्हें मिलने के लिए, लेकिन फिर से तुम्हें पृथ्वी पर जाना होगा। रुत ये कहती है कि उसको बहुत बुरा लगा ये सुनकर, क्योंकि इतने सालों के बाद उसके मम्मी और उसके प्यारा भाई उसको मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ ज़्यादा समय स्पेंड नहीं कर सकती। लेकिन रुत ने वो कह रही थी कि मेरी माँ ने बाद में उसको ये भी कहा कि एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा जब हम सब एक साथ होंगे यहाँ पर भी और हम बहुत ही खुशी से ज़िंदगी बिताओगे, लेकिन तुम्हारे आत्मा ने कुछ विचार करके ही तुम्हारे इस जीवन को चुना है और उसका जो समय है वो अब तक नहीं आया, इसलिए तुम मत घबराना, हम कहीं ना कहीं हमेशा तुम्हारे साथ है। और बाद में वो रुत को कहा कि अब तुम्हें जाना होगा, हमारा जो प्यार है वो हमेशा तुम्हारे साथ है। और रुत ने उन दोनों को दोस्तों अलविदा कहा। और रुत ये कहती है कि उसके बाद वो फिर से पृथ्वी पर आई। रुत ये कहती कि जैसे वो ऊपर जा रही थी ऐसा उसने महसूस किया था, वैसे भी नीचे जाते हुए भी उसने महसूस किया, लेकिन नीचे जाने की जो क्रिया थी वो बहुत ही गतिशील थी, बहुत ही ज़्यादा गतिशील थी। और बाद में रुत ये कहती है कि जब उसको होश आया तब उस एरिया में दोस्तों साइक्लोन आया था, इस वजह से गवर्नमेंट ने रेस्क्यू टीम को भेजा था। और रेस्क्यू टीम ने उस एक दिन में दोस्तों तकरीबन शाम का ये वक्त था, वो कह रही थी कि तकरीबन 2 से 3 घंटे में 50 लोगों को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बचाया था और उन सारे लोगों की जान बची थी। और उसमें से एक रुत भी थी जिसको रेस्क्यू टीम ने बचाया था। रुत ये कह रही थी कि उसको बहुत खुशी मिली थी कि इन सारी चीज़ों की वजह से, और उसके बाद उसको अपना घर बनाने में वगैरह वक्त लगा, लेकिन वो खुश थी कि कहीं ना कि उसका भाई और उसकी माँ उसके साथ थी। ये जो आज की कहानी है दोस्तों, मुझे लगता है कि हम सब के लिए है जिन्होंने किसी अपने को खोया है। मैं सच कह रहा हूँ दोस्तों कि आप प्लीज़ चिंता मत करना अपने जीवन में, जिनके लिए आप दुखी है या फिर जिनको आपको याद सताती होगी जिन लोगों की, वो हमेशा आपके साथ है। वो एक बहुत ही सुंदर जगह पर वहाँ पर होंगे। एक अच्छे इंसान को बहुत ही अच्छे से वहाँ पर रखा जाता है, तो आप प्लीज़ मत चिंता करना, वो हमेशा आपके साथ है और वो आपका कभी भी साथ नहीं छोड़ेंगे। उनका जो आशीर्वाद है वो हमेशा आपके साथ है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको इस विषय की किताबें और जानकारी भेजी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास नहीं जा सकते, अगर वो घर पे अभ्यास कर सके, इस वजह से उनको पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भी भेजी जाएगी। और इसके साथ साथ ध्यान में एकाग्रता बढ़ाने के लिए कुल मिलाकर 5 ऑडियोज़ भी उनको भेजी जाएंगी। तो जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उनको यह सारी चीज़ें उनके ईमेल पर या फिर व्हाट्सएप पर भेजी जाएंगी। अगर आपको इस संस्था के साथ जुड़ना है तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप करें।